स्मृतियों के अंधे कूप से निकालकर एक और प्रसंग सुनाती हूं। चारों ओर शोर है कि माता कुंती ने भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन जाने का संकल्प कर लिया है। रनिवास में हाहाकार है। पांडव पांव जा पड़े हैं मां के। मेरी दोनों सास भी रुआंसी हो उठी हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर के एक साथ चले जाने का अर्थ है हस्तिनापुर की पुरानी पीढ़ी का एक साथ लोप। बहुत समय तक मनाने का क्रम चला, परंतु जाने वाले मान ही नहीं रहे। उनकी सामाजिकता की इच्छा समाप्त है। विदुर बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने वनगमन की योजना के विषय में उनसे मंत्रणा की थी। कुंती को पता चला तो उन्होंने भी एक पल में वन जाना तय कर लिया। विदुर ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कुंती बेटे बहुओं के साथ रहें और कुछ सुख देखें। जीवन भर तो दुख ही देखा उन्होंने, किंतु कुंती ने मना कर दिया है। उनका तर्क भी अद्भुत है। कह रही हैं, अपने जेठ जेठानी की सेवा में अंतिम दिन बिताना चाहती हूं। स्त्री कितनी उदार होती है ना, उसके प्रेम का कोई अंत नहीं होता। जिनके कारण उन्होंने जीवन भर दुख भोगे, उनकी ही सेवा करना चाहती हैं वो। फिर वो दिन आता है जब बड़े वन के लिए निकलते हैं। उस दिन मैंने प्रजा में धृतराष्ट्र के प्रति घृणा देखी। उस दिन मैंने जाना लोक की शक्ति को। उस दिन मैंने अनुभव किया लोक में कौरवों के प्रति पैठे क्रोध को। उस दिन मैं समझी कि जिन्हें हम राज परिवार वाले शक्ति के बल पर दावे रखना चाहते हैं, वे प्रजाजन प्रेम के भूखे होते हैं। हम सत्ताधीश जनता को मूर्ख समझते हैं, परंतु वो हमसे अधिक समझदार होती है। साधारण जन की अपने शासक से बहुत थोड़ी अपेक्षाएं होती हैं। वो उन्हें दयालु और प्रजापालक देखना चाहते हैं, परंतु यहां तो एक व्यक्ति के कारण उनके घर उजड़ गए थे। तभी मैंने जान लिया कि लोक धृतराष्ट्र को कभी क्षमा नहीं करेगा। उसने उन्हें सदा के लिए खल पुरुष मान लिया है। उनके पुत्रों को भी लोक खल ही मानेगा। अब ये तो आप ही सोचिए कि मैं जो सोच रही हूं, सदियों बाद वो सच निकला या नहीं। कैसी है मेरे पति के प्रति जनधारणा? मेरे श्वसुरों के बारे में क्या सोचते होंगे भला आप? एक घटना और बताती हूं। एक बार दुर्योधन की बहन और जयद्रथ की विधवा दुशाला ने एक पारिवारिक आयोजन में द्रौपदी को ही युद्ध का कारण माना था। उस समय तो द्रौपदी मां ने दुशाला के पुरखे ताड़ दिए थे, परंतु बाद में बहुत रोई थी मां उस दिन। कितनी बातें उन्होंने की थी मुझसे उस दिन। मैंने उन्हें हृदय से लगा लिया था। कहा था मैंने, देखो मां, मैं तो नहीं रो रही। हम सब एक दूसरे के साथ हैं ना। परीक्षित है ना हमारे पास, अभी लाती हूं उसे। नन्हे परीक्षित को मैंने उसकी दादी की गोद में दे दिया। मां बहल गई। एक पहर बाद जब अपने कक्ष में जाने लगी तो मेरे सिर पर हाथ रखकर कहने लगी, बहुत बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। बताइए ना, क्या आप सब भी दुशाला की भांति सोचते हैं? उत्सुक हूं ये जानने के लिए। रात्रि के इस पहर में अतीत कचोटने लगता है। छोटा ही था परीक्षित और संगी साथियों की देखा देखी वो भी पिता पिता बोलने लगा था। अबोध था तो एक रात पहली बार मुझसे पूछ बैठा अपने पिता के बारे में। अपने मरे पिता के बारे में पूछते हुए वो मुझे इतना अकेला, इतना असुरक्षित लगा कि मैं बड़े वेग से रो उठी। रुदन मेरे कक्ष से उठा और पहले राजप्रासाद और फिर जैसे पूरे नगर पर छा गया। मेरी मर्मांतक रुलाई सुनकर सारी माएं मेरे पास पहुंच गई। शिष्या होने के नाते अर्जुन ने मुझे अपनी पुत्री माना था, तो द्रौपदी ने भी बेटी ही माना था और बेटी सा ही मेरा मान भी रखा। मेरी सगी सास सुभद्रा बहुत अच्छी थी, परंतु
द्रौपदी की बात ही अलग थी। कुंती गांधारी तब तक वन जा चुकी थी। इतने बड़े प्रासाद में बस हम 3 स्त्रियां रह गई थी। मेरे पास पहले द्रौपदी आई और फिर सुभद्रा। उन्होंने मुझे चुप नहीं कराया, पास बैठ गई और थोड़ी देर पश्चात मेरे साथ वो भी रो दी। अपने पुत्रों, अपने भाइयों, अपने पिता और अपने संबंधियों के लिए वो रोई तो उनके दास दासी भी रोए। उन सब ने भी तो अपना कोई ना कोई प्रिय खो दिया था। हम सब रोए तो रात्रि के सन्नाटे को भेद कर हमारे स्वर बाहर तक फैल गए। राज परिवार रोया तो नगर भी रो उठा। उसके दुख तो हमसे भी बड़े थे। युद्ध के इतने वर्षों बाद भी सबके घाव वैसे ही हरे थे। उस रात स्त्रियां ही नहीं रोई, पुरुष भी रोए। कौन किसको सांत्वना देता, कौन किसके कांधे पर सिर रखता। सबके तो कंधे टूटे हुए थे। पीड़ा और आंसुओं की नदी बही जा रही थी। पता नहीं कब तक हम सब रोते रहे। पता नहीं कौन पहले चुप हुआ। पता नहीं किसने किसके अश्रु पोंछे। मैं तो रोते रोते सो गई थी। पता नहीं कब दोनों माताएं मेरे कक्ष से निकल गईं। मैं उठी तो पास में सुतापा बैठी थी। जगी हुई थी वो। परिवार के बड़ों के वन जाने के 2 वर्ष पश्चात हम सब उद्यान में बैठे थे। देवर्षि नारद पधारे। हम सब उनके सम्मान और स्वागत में तत्क्षण खड़े हो गए। देवर्षि की मुखमुद्रा गंभीर थी। हम अनहोनी की आशंका से कांप उठे। उन्होंने बिना विलंब और बिना भूमिका के वो कह डाला जिसके लिए वो आए थे। उन्होंने बताया, वन में लगी भीषण आग में धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती चल बसे हैं। पहाड़ टूटा हम पर। हम सन्न, स्तब्ध, शब्द ही नहीं सूझ रहे थे। बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे सब। बड़ी देर यही स्थिति रही और फिर बांध टूटा। टूटना ही था। महाभारत युद्ध के विजेता, अनेक यज्ञों के कर्ता, माता पिता के आज्ञाकारी पांडव फूट फूट कर रो पड़े। माता पिता की छाया बहुत घनी होती है। जब ये हटती है तो उसका आकार समझ में आता है। पांडवों के भाग्य में प्रेम कम आया। जन्म वन में हुआ और नगर आए तो जलन और आघात झेलने को मिले। कुंती ही थी उनकी माता, पिता और आरंभिक गुरु। उनके साथ वन गई, लाक्षागृह का षड्यंत्र देखा और ये सब करते हुए अपने बच्चों को एकजुटता की शिक्षा देती रही। जब सुख का समय आया तो पौत्र साथ छोड़ चुके थे। परिवार को एक रखने वाली कुंती ने जीवन भर दुख ही दुख देखे। सहन शक्ति का हिमालय थी वो। ऐसी मां जब गोलोक सिधारी तो बच्चे भला विकल कैसे ना होते। संतान कितनी ही बड़ी क्यों ना हो गई हो, मां पिता के लिए तो शिशु ही होती है। राजकीय शोक की घोषणा हो गई और हम वन को निकल गए। परंतु जब पहुंचे तो वहां कुछ न मिला। प्रचंड अग्नि सब कुछ लील चुकी थी। एक बड़े क्षेत्र के जीव जंतु और जिस आश्रम में रहते थे हमारे बड़े, वो सब भस्म हो चुका था। जिनके नाम से कभी बड़े बड़े राजा कांपते, जिनके हस्तिनापुर का वैभव अतुलनीय था, जिनके 100 पुत्र थे, ऐसे महाराज धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के अवशेष भी ढूंढे न मिल रहे थे। नारद ने बताया था कि अग्नि जब प्रचंड हुई तो महाराज धृतराष्ट्र ने संजय और विदुर को तो रोक दिया, किंतु गांधारी और कुंती के साथ स्वयं को मृत्यु को अर्पित कर दिया। संजय तो कहीं चले गए थे,
परंतु विदुर काका तात को मिले। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें पुकारा, वो निर्जीव होकर गिर पड़े। कहने वाले कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर की भांति वो भी धर्मराज की संतान थे, अतः उनकी आत्मा महाराज में विलीन हो गई। इसीलिए विदुर का दाह संस्कार नहीं किया गया। महाराज ने करना चाहा तो ऋषियों ने उन्हें समझाया कि विदुर का शरीर तो अब तुम्हारा हो गया, तो क्या अपनी देह जलाओगे? तब महाराज युधिष्ठिर महात्मा विदुर का अंतिम संस्कार किए बिना राज्य लौट आए थे। बहुत समय लगा पांडवों को इस आघात से बाहर आने में। वे बहुत उद्विग्न थे। स्थितियां सामान्य हुई, पर बहुत धीरे धीरे। पांडव राज करने लगे, परीक्षित बड़ा होने लगा। मैं सुभद्रा और द्रौपदी माँ के साथ रनिवास में समय बिताने लगी। हमारे सूने जीवन में केवल परीक्षित ही वर्षा की ठंडी फुहार था। उसकी शिक्षा पर सबने ध्यान लगाया। उसके 5 पितामह उसके पिता बन गए, 1 पुत्र और 5 पिता। उसकी दोनों दादियां उसे एक पल न छोड़ती। द्रौपदी का तो सारा जीवन परीक्षित में सिमट आया था। परीक्षित ने भोजन किया या नहीं, परीक्षित शाला से लौटा या नहीं, तनिक भी विलंब होता तो डांट मुझे पड़ती। उलाहना मिलता कि तुम ध्यान नहीं रखती बेटे का। मैं हंस देती, बस ये देखती कि कहीं इतना सारा प्रेम परीक्षित को बिगाड़ न दे। आज गर्व से कहती हूं कि मेरा पुत्र अत्यंत संस्कारी है, युद्ध में प्रवीण, राजनीति में दक्ष और प्रजा प्रेमी। उसने प्रेम पाया तो प्रेम देना भी सीख गया। विश्वास है मुझे कि वो अपने पुरखों का यश बढ़ाने वाला राजा होगा। कृष्ण मामा होते तो उन्हें भी गर्व होता। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या कह गई मैं? कृष्ण होते तो? कहाँ गए कृष्ण? कहाँ जा सकते हैं वो मुरलीधर, वो गोपाल, वो चक्रधर और वो योगेश्वर? जो सर्वत्र है वो कहाँ जा सकता है? परंतु सच यही है कि वो अब नहीं। क्या अब आप समझ सके मेरी व्यथा का कारण? नहीं ना? समझोगे भी कैसे मेरे सुदूर भविष्य? अब तक यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनिए क्यों शोकमग्न हूं मैं। अभी तक तो आपने 36 वर्ष पूर्व के मेरे दुख जाने थे, परंतु अब बताती हूं हाल ही का वो प्रसंग जिसने संपूर्ण मानवता को शोकमग्न कर दिया। उसी एक घटना ने मेरे परिवार की दिशा भी बदल दी और पांडवों ने संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। सुनिए क्या हुआ था। 1 मास पहले कृष्ण मामा का अंतिम संस्कार करके लौटे हैं अर्जुन। आप लोगों को तो कथा ज्ञात ही होगी, फिर भी बताती हूं मैं। द्वारिका के यादवों में आपस में ही इतना भीषण युद्ध हुआ कि उसमें सारे यादव मारे गए। कृष्ण उस समय वहां नहीं थे। जब तक पहुंचे यमराज नृत्य कर चुके थे। अपने पुत्रों सांब और प्रद्युम्न को मृत देखकर कृष्ण का भी आपा छूट गया और शेष यादवों का उन्होंने संहार कर डाला। दाऊ बलराम को ढूंढने निकले तो पाया कि वो अपने को सागर को समर्पित कर चुके हैं। कृष्ण जैसे योगी के लिए भी अपने बड़े भाई का तिरोधान असहनीय था। शोक में वो एक वृक्ष के नीचे आंखें मूंद कर बैठ गए। बैठे थोड़ा ही समय हुआ था कि जरा नाम बहेलिये ने उन्हें हिरन समझकर बाण चला दिया। बाण उनके पांव में लगा और ये और कितना कठोर हो गया है। इसके बाद जो कहा जाना है वही तो नहीं कहा जा रहा। जो जीवन भर दूसरों के लिए दौड़ा, जिसने अपनी चिंता की ही नहीं और जो ज्ञान,
लालित्य, रस और शौर्य का चरम था। सृष्टि जिसमें समाती थी, जिसकी उपस्थिति मात्र से पांडव महाभारत जीत गए, ऐसे असाधारण कृष्ण की इतनी साधारण मृत्यु। सोचती हूं, अब जिया कैसे जाएगा उनके बिना। आर्यावर्त की राजनीति और समाज में ये जो शून्य आया है, वो कभी भर भी सकेगा क्या? कहते हैं हर जाने वाले का स्थान कुछ दिनों में भर जाता है, कोई और आ जाता है वहां जहां अभी तक जाने वाला था। क्या ऐसा कृष्ण के साथ भी होगा? लोग कृष्ण को भी भूल जाएंगे क्या? क्या कोई और कृष्ण भी आएगा? मुझे तो नहीं लगता कोई और कृष्ण कभी आएगा धरती पर। अनेक अवसरों पर भेंट हुई उनसे, जो मिलकर जाना, जो दूसरों से सुना तो यही समझी कि पूर्ण है तो केवल कृष्ण। जीवन और मृत्यु में, होने और ना होने में, देखे अनदेखे में, मित्र और शत्रु में, कल्पना और कल्पनातीत में जो कुछ है वो कृष्ण ही तो थे। वही चक्रधारी नहीं है अब। एक श्राप को पूरा किया है उन्होंने। शापित कृष्ण। युद्ध के पश्चात कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर खड़े होकर गांधारी ने शाप दिया था उन्हें। कहा था गांधारी ने कि जैसे मेरा कुल समाप्त हुआ है, वैसे ही कृष्ण तुम्हारा भी वंश नष्ट होगा। और जैसे हमें पानी देने वाला कोई नहीं, वैसे ही तुम्हें भी पानी देने वाला तुम्हारे अपने परिवार में कोई नहीं बचेगा। गांधारी का क्रोध देख कृष्ण सहम गए थे उस दिन। इसीलिए जब यादवी संग्राम हुआ तो वो जान गए कि श्राप प्रभाव दिखाने वाला है। ना जानते तो अपना रथ भेजकर सखा अर्जुन को क्यों बुलाते? अर्जुन ने ही उनका और सभी यादवों का अंतिम संस्कार किया। फिर वही घटना पांडवों के वन जाने के निर्णय का कारण बनी। पिताजी के द्वारिका से लौटते ही पांचों भाइयों और मां में मंत्रणा हुई। तय हुआ कि वे सब वन जाएंगे और परीक्षित सिंहासन पर बैठेगा। द्रौपदी मां से अपने सुख दुख कह लेती थी, परंतु कृष्ण के जाने के बाद कृष्णा भी उदास है। द्वारिका के शोक ने उन्हें मौन कर दिया है। वो रोई नहीं। कुंती का प्रस्थान उनके लिए असहनीय था, परंतु कृष्ण उनके लिए क्या थे कौन नहीं जानता। उनके हर संकट में वही तो उद्धारक बने। नाम नहीं लेते थे कृष्ण उनका, सखी कहते। वो भी बहुधा उन्हें सखा कहती। अर्जुन के आने के उपरांत जिस प्रकार वन जाने का निर्णय तत्काल ही हो गया, मुझे लगता है उसमें मां की भूमिका अधिक रही होगी। कल रात्रि मुझे बुलावा भेजा था उन्होंने। अपने कक्ष में बैठी थी, मुझे पास बिठाया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। बड़े स्नेह से मेरा माथा चूमा, फिर उठी और कस कर सीने से लगा लिया मुझे। मेरा मन हो आया कि उनकी गोद में सिर रखूं और सो जाऊं, पर कहां। वो थोड़ा पीछे हटी, मुझे भरपूर देखा और कहने लगी, उत्तरा, ये परिवार, ये राज्य और ये समाज अब तुम्हारा है। तुम्हारा पुत्र सम्राट है, परंतु ये ना भूलना कि हर सम्राट किसी स्त्री की कोख से जन्म लेता है। उसे संस्कार मां देती है। नींव का अदृश्य पत्थर होती है मां। उसकी भूमिका दिखती नहीं, परंतु अनेक बार साम्राज्यों का भाग्य वही तय करती है। इस बात को समझो और जब कभी उलझो तो कृष्ण का स्मरण करना। सोचना वो होते तो कैसे पार पाते इस समस्या से। सदा स्मरण रखना कि मंद मुस्कान बड़े से बड़े काम बना देती है।
परिवार को एक रखना उतरा। मैंने यही सीखा अपनी सास से और यही अंतिम सीख देना चाहती हूं तुम्हें। मैंने उनकी ओर देखा। अपूर्व सुंदरी थी मेरी सास। बहुत लंबे बाल थे उनके। वो उन्हें धोती तो खुले बाल देखकर मेरे मन में यही विचार आता कि कभी दुशासन के रक्त से इन्हीं बालों को धोया था उन्होंने। सोचती कि बालों को शत्रु के रक्त में डुबोते समय क्या विचार रहे होंगे उनके मन में। 13 वर्षों तक अपनी प्रतिज्ञा को यूं पाल कर रखना बहुत बड़ी बात होती है। अभी तो उन्होंने मुझे निहारा, प्यार किया और फिर मेरी ओर पीठ फेर ली। समझ गई थी मैं कि वो अपने मन को कठोर बना रही हैं। मुंह छोड़ना सरल नहीं होता। मैंने भी प्रणाम किया उन्हें और चली आई। फिर सभी पांडवों के कक्ष में जाकर उनसे मिली। सब ने मुझे कुछ न कुछ बताया। उनसे मिलकर मुझे फिर लगा कि इतने सरल सहज भाइयों को किस प्रकार कोई अपना शत्रु मान सकता था। मैंने तो उन्हें सदा ही परहित करते पाया। वे पांचों 5 गांवों से संतुष्ट हो जाते, परंतु दुर्योधन के प्रतिशोध की भावना उन्हें 5 गांव भी ना दे सकी। जाते जाते भी जीवन की शिक्षा दे गए मेरे 5 पिता। 5 ने देर तक मुझसे बात की। उनके कहने का सार यही था कि कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, धैर्य और परिवार न छोड़ना। परीक्षित उनके साथ ही था। जब से पांडवों ने वन जाने का निर्णय किया है, उसने एक क्षण को भी नहीं छोड़ा है उन्हें। कल वो सम्राट होगा, परंतु आज तो वो बहुत अधीर हो रहा है। मैं रोना चाहती थी। पितृहीना मैं अपने इन पिताओं की गोद में रोना चाहती थी, परंतु रोई नहीं। कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकती थी उन्हें। निष्ठुर होता है ना कर्तव्य, कोमल भावनाएं नहीं समझता। परंतु जब सबसे मिलकर अपने कक्ष में लौटी तो फिर ना संभाल सकी स्वयं को। मैं रोई, बहुत रोई। अपने भाइयों और अपने माता पिता के लिए रोई, अपने पति के लिए रोई जिसने अपने पिता को देखा ही नहीं, उस पुत्र के लिए भी रोई। अपनी सास, अपने परिवार और अपने श्वसुरों के लिए रोई। उन लक्ष लक्ष लोगों के लिए रोई जिनकी आहुति ले ली थी इस युद्ध ने। कौरवों के पिता और मामा की क्रूर लिप्सा का स्मरण करके रोई। अकारण कष्ट पाने वाले प्रजाजनों के लिए रोई। 36 वर्षों के अपने दुखों के लिए रोई। रात भर रोई। मैं रोती रही। और सुतापा मुझे देखती रही। उसने रोका नहीं, मुझे रोने दिया। बांध तोड़कर बहने वाली नदी को बहने दिया उसने। आज मुहूर्त देखकर परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया गया। थोड़ी ही देर में पांडव और उनकी प्रिया द्रौपदी निकल जाएंगे वन को। अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं वे। पहने हुए वस्त्रों के अतिरिक्त एक एक जोड़ा और रख लिया है। बस उनके वस्त्र देखकर रोना आ रहा है। सबने भगवा वेश धारण किया है। ये वस्त्र तो जैसे उनके शरीर का अंग ही हो गए। लाक्षागृह से बचकर निकले तो इन्हें ही धारण किया था। त्याग और संतोष की प्रतिमूर्ति हैं मेरे 5 श्वसुर और सास याज्ञसेनी। सबके पीछे रह जाऊंगी मैं, अपने अतीत से लड़ती, अपने एकाकीपन से जूझती। इतने बड़े परिवार,
इतने बड़े साम्राज्य और इतनी बड़ी कथा में अपना नाम और अपनी भूमिका ढूंढती हुई मैं उत्तरा। अपने होने का ही उत्तर नहीं है मेरे पास। समय भी मुझे लेकर निरुत्तर है। यूं ही सबके पीछे चलते बीत गई मैं। अस्तित्वहीन हूं मैं। महर्षि व्यास ने लिपिबद्ध की है मेरे परिवार की युगों के पार जाने वाली गाथा। उस कथा के हर नाम के पीछे एक कथा और हर कथा के पीछे अनेक उपकथाएं हैं। बस आप कहीं नहीं पाएंगे तो मुझे, परीक्षित की मां और अभिमन्यु की पत्नी ही तो हूं मैं। पिता और भाई वीर थे, परंतु इतने असाधारण पराक्रमी नहीं कि उनके नाम से जानी जाऊं मैं। उनकी पुत्री या भगिनी कहलाऊं। कुंती पुत्र या देवकी नंदन की भांति परीक्षित कभी उत्तरा पुत्र नहीं कहलाएगा। पत्नी और मां, मां और पत्नी, अपरिचिता हूं मैं, अपरिचिता। समय भी विवश है मेरा परिचय देने में। मैं उत्तरा, उत्तरा, उत्तरा।